कल्पतरु जो भक्त जनों के लिए कल्पतरु के समान है। यानी कि भक्त जिनसे कुछ भी मांग ले और वे दे देते हैं। ऐसे भगवान हे भक्त जनों के कल्पतरु घन श्याम तुम्हारी जय होवे। जब दया तुम्हारी होती है तब ही यह जीव अभय होवे। भगवान जीव को अभय कर देते, निडर बना देते। अर्जुन डरे हुए थे, कांप रहे थे, कैसे मारूंगा, किसको मारूंगा, क्यों मारूं। भगवान ने कहा अर्जुन सब कुछ त्याग कर माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण हो जा, बस निश्चिंत हो जाओ, डरो मत। मोक्ष श्यामी मां शुच, भगवान कहते डरो मत। अर्जुन निर्भय हो गए। तुम दाता हो देने वाले, लेते रहते लेने वाले। तुम दाता हो देने वाले, लेते रहते लेने वाले। वह प्रेम हमें दो दया सिंधु, मन पाए जिसे प्रभु मैं होवे। हे भक्त जनों के कल्पतरु घन श्याम तुम्हारी जय होवे। बड़ा प्यारा भाव है, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वे कहते हैं कि महाराज आप तो सदैव लुटाते रहते हो। जैसे भरत जी के लिए भगवान ने राज्य छोड़ दिया। राज्य तो छोड़ा, राज्य तो क्या पता कोई संसारी व्यक्ति भी किसी के लिए छोड़ दे। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी है। पर मान लेते किसी व्यक्ति में भी ऐसी सामर्थ्य है, ऐसा प्रेम है कि वो किसी के लिए राज्य को छोड़ दे। पर 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाए, ये तो केवल और केवल भगवान कर सकते हैं। अन्य संसार में और किसी में ऐसी दया नहीं, केवल और केवल भगवान में ही ऐसी कृपा है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरस को नाही। ऐसो को उदार जगमान, ऐसो को उदार जगमान, ऐसो को उदार जगमान। खैर आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि महाराज भगवान ने इस प्रकार माता कैकेयी को समझाया कि मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। और मैं तो अभी चला जाऊंगा, ऐसा भी नहीं कि रुकूंगा, भरत आएंगे राजा बनेंगे, मुझे तो आप अभी कहोगे अभी चला जाऊंगा। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। भगवान कहते हैं हे अम्ब, हे माता। अभी जो अम्ब शब्द है ये बहुत वात्सल्य के साथ कहा जाता है। जैसे गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में सबकी स्तुति की, तो उसमें माता जानकी की भी स्तुति करते। तो वहां पर गोस्वामी जी शुरू करते हैं स्तुति को, कब मुख अम्ब अवसर पाई, कब मुख अम्ब अवसर पाई। तो किसी ने पूछा गोस्वामी जी को कि महाराज आपने शब्द लिखा अम्ब, आप ये भी लिख सकते थे कि हे माता, हे जगत जननी, हे जानकी जी, ये अम्ब शब्द ही क्यों लिखा। तो वहां पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जो अम्ब शब्द का प्रयोग है ये बहुत ज्यादा प्रेम दिखाने के लिए किया जाता है, कि ऐसा वात्सल्य जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो वही बात यहाँ पर भगवान ने कही। हालांकि माता कैकेयी उनको वनवास भेज रही, पर भगवान की करुणा देखिए। भगवान उनको कह रहे हैं हे अम्ब, हे माँ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा दुख है। अब भगवान ने यहाँ पर 2 बार उन्हें माँ कह दिया। माता तो वे हैं ही, पर जननी नहीं। एक तो है माता, एक व्यक्ति के 7 माताएं बताई गई। जैसे गो माता है जो दाई माँ होती, वे भी माँ होती जो शिशु का पालन पोषण करते। तो इस प्रकार से
बाकी जितनी भी स्त्रियां हैं सबको माता की दृष्टि से देखना चाहिए, वो बात ठीक है। लेकिन भगवान ने कहा, सुनो जननी सोई सुत बड़भागी। भगवान कहते तुम मेरी जननी हो। जननी मतलब उन्होंने मुझे जन्म दिया, पर जन्म तो माता कौशल्या ने दिया। तो यहाँ पर एक भाव है, भगवान कहना चाहते हैं कि हे माता, आज तुमने मेरा नया जन्म किया है वनवास भेज के, तो इसीलिए तुम मेरी जननी हो, सुनो जननी। तो भगवान यहाँ बार बार संकेत कर रहे हैं कि कोई माता कैकेयी को गलत मत कहना, माता कैकेयी की इसमें कोई गलती नहीं है। इसलिए बार बार उन्हें जननी, अम्ब ऐसे शब्दों से ऐसे शब्द उनके लिए प्रयोग कर रहे। तो भगवान कहते कि हे माता, मुझे एक ही दुख है जो विशेष रूप से बहुत सता रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर और इस थोड़ी सी बात के लिए कि पिताजी ने इतना भारी दुख हो। माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। भगवान सोच रहे कि शायद बात इससे भी कुछ बड़ी है। भगवान कह रहे हैं कि मुझे वनवास ही भेजना था, तो इतनी सी बात को लेकर इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है। ठीक है, आप कह रहे थे कि वन में चले जाओ, मैं चला जाता। कहीं कोई और बात तो नहीं है जो इससे भी बड़ी कोई बात हो। तो भगवान कह रहे हैं मुझे तो उस बात का दुख सता रहा है कि महाराज दुखी क्यों है, इनके दुखी होने का असली कारण क्या है। क्यों? क्योंकि महाराज तो बड़े धीर और गुण के अथाह समुद्र है, बड़े गंभीर है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे रुष्ट है। और मुझे तुम्हारी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो कि बात क्या है। भगवान ये सोच रहे हैं कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई जिसकी वजह से पिताजी मुझसे बात नहीं कर रहे, व्याकुल पड़े। उन्हें लग रहा है कि बहुत छोटी सी बात है कि मुझे वनवास दिया जा रहा है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये है भगवान का स्वभाव। भगवान का स्वभाव कितना दीन है, कितना करुणा में है कि वे इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि इन लोगों ने ऐसी चाल चली है, मुझे राजा बनाने की जगह वन में भेजा जा रहा है। भगवान के मन में ये बातें आई ही नहीं। संसारी व्यक्ति सबसे पहले यही बातें सोचता है, भगवान इन बातों के बारे में ध्यान ही नहीं दे रहे। ये है भगवान का करुण स्वभाव है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, तेज सरल रघुवीर बचन कुमति कुटिल करि जान, चलई जोक जल प्रगति गति यद्यपि सुलील समान। कहते रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। माता कैकेयी को अभी भी ये लग रहा है, माता कैकेयी को अभी भी ये लग रहा है कि महाराज ये राम जी जो है ज्यादा मीठे वचन बोल के मुझे बहलाना फुसलाना चाहते हैं और वनवास के लिए जाना नहीं चाहते। जो कुटिल होता है उसे लगता है सारा संसार कुटिल है, उससे अगर आप प्रेम से भी बात करेंगे तो भी वो अपनी कुटिलता ही दिखाएगा। और जो व्यक्ति स्वभाव से ही साधु है, जो स्वभाव से ही सुंदर है, उसे फिर ऐसा लगता है कि कोई कुटिल व्यक्ति गलत बात भी कर रहा है तो भी शायद अच्छे भाव में कर रहा होगा। बस ये अंतर है एक साधु में और एक असाधु में। इसीलिए कभी भी संत किसी की बात का बुरा नहीं मानते, कभी भी भगवान किसी की बात का बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो स्वभाव से ही ऐसे। व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है संसार उसे वैसा दिखता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। अब कुछ लोगों को महाराज भगवान ऐसे ही दिखते हैं कि देखो ये भगवान चाहते ही नहीं हमारा कल्याण हो, ये भगवान चाहते ही नहीं कि हम आगे बढ़े, हमें जीवन में कुछ दिया ही नहीं, हमसे सब कुछ छीन लिया। कुछ ऐसे भी लोग हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़े संतुष्ट हैं कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है।
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कुछ ऐसे भी भगवान के भक्त हैं जो हर वक्त भगवान का शुक्रगुजार ही रहते। तो ये हमारे स्वभाव की बात है। खैर, अ, माता कैकेयी का स्वभाव थोड़ा सा कुटिल हो गया मंत्रा की वजह से, इसलिए माता कैकेयी के वचन थोड़े कुटिल हैं। और भगवान के वचन भी माता कैकेयी के कुटिलतापूर्ण ही लग रहे हैं। पर भगवान का जो स्वभाव है वो इतना सुंदर है कि भगवान को ये कुटिल वचनों में भी प्रेम ही दिख रहा है। तो हम अगर अपना स्वभाव ही ऐसा बना ले तो कितना अच्छा होगा। हमारे गुरुदेव भगवान बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि महाराज, बाहर से तो सब लोगों को ऐसा दिखाना है कि भाई हम साधु हैं, हम साधु हैं, पर क्या अंदर से हमारी वो स्थिति है? एक बड़ा प्यारा प्रश्न गुरुदेव भगवान अपनी कथाओं में पूछते हैं, आपने अगर कभी सुना हो तो। वे कहते हैं कि क्या मान अपमान से हम ऊपर उठ चुके हैं? क्या हमारी ऐसी स्थिति आ गई कि हमें अब मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है? अगर हाँ, तो फिर तो हम वास्तव में साधु हैं। और अगर ऐसी स्थिति अगर नहीं है, फिर बात गड़बड़ है महाराज। तो खैर, भगवान ऐसी स्थिति में सदा सर्वदा रहते हैं। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान माँ को इतने प्रेम से कह रहे हैं, हे जननी, हे माता। पर माता कैकेयी को लग रहा है कि शायद ये कोई चाल है राम जी की, मुझे बहलाने फुसलाने के लिए। यद्यपि जल के समान भगवान के वचन तो बिल्कुल सीधे हैं, परंतु झोंक जो है उसमें टेढ़ी चाल ये चलती है। कहते रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्वक स्नेह दिखाकर कहती है। अब माता कैकेयी ने एक बार फिर से कंफर्म कर लिया कि तुम पक्का जाने के लिए तैयार हो ना? भगवान ने कहा बिल्कुल माँ, आप जब कहोगी मैं तो वनवास के लिए चला जाऊंगा। तो फिर माता कैकेयी कहती, शपथ तुम्हारे भरत के आना, होत न दूसर मैं कछु जाना। अब माता कैकेयी ने प्रेम से वचन पे, जो कुटिल व्यक्ति होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा प्रेम दिखाता है। अब यहाँ समझने की बात है, एक तो है स्वाभाविक प्रेम, जैसे संत गुरु इनके शरण में जब आप जाएं तो स्वाभाविक ही प्रेम, ऐसा लगता है कि वात्सल्य उनके शरीर से झलक रहा है। वे ये सोच रहे हैं कि मैं क्या दे दूं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, वे अपनी कथाओं में एक बात बड़ी प्यारी कहते हैं, उनका सत्संग जो होता है, वे कहते हैं कि भैया जब तक ये शरीर है ले लो, जो ले सकते हो ले जाओ। तो संत हमेशा ये सोचते हैं कि मैं संसार में क्या दे दूं, तो वे प्रेम दिखाते। पर जो कुटिल व्यक्ति होता है, प्रेम वो भी दिखाता है, पर उसका प्रेम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जब माता सती अपने पिता के यहाँ पहुंची, दक्ष जी के यहाँ पे, तो कोई मिला ही नहीं, क्योंकि दक्ष ने पहले ही मना कर दिया था कि शिव और सती में से अगर कोई आए तो दोनों से मिलना नहीं। भगवान शिव ने समझाया कि देखो सती, जहाँ हमें बुलाया ना जाए वहां हमें जाना नहीं चाहिए, अपमान होता है। पर सती माता मानी नहीं। अब जब अपने पिता के घर पहुंच गई तो किसी ने बुलाया ही नहीं, कोई देख ही नहीं रहा उनकी तरफ। माँ तो माँ है, माँ ने जाकर हृदय से लगाया। और बहनें भी मिली, लेकिन कैसे? भगनी मिली अति मुस्काई, बहुत ज्यादा मुस्कुराकर। मुस्कुराना ठीक है, बहुत ज्यादा मुस्कुराना मतलब किसी का मजाक उड़ाना, कुटिलता दिखाना। और वही हुआ, सब बहनों ने माता सती का मजाक उड़ाया कि अरे सती, तुम तो पहाड़ों पे रहती थी, तुम्हारे पति तो दिगंबर रहते, तुम्हारे पास तो रहने के लिए ना घर है ना खाने के लिए भोजन, भूतों प्रेतों में तुम लोग रहते हो, मुंडों की माला धारण करते हैं। क्या तुम्हारे पति अभी भी वैसे ही हैं या अब सुधर गए? तो ऐसे जो है उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। तो क्या ये बात समझनी होगी कि बहुत ज्यादा कोई अगर मुस्कुराए तो बात ठीक नहीं है। तो वही बात यहाँ पर हुई, माता कैकेयी ने बहुत ज्यादा मुस्कुराकर पन को ये बात कही कि हे राम, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कोई कारण विदित नहीं।
माता कैकेयी कहती है कि मुझे तो तुम्हारी सौगंध है और मेरे भरत की सौगंध है। राजा के दुख का यही कारण है कि भरत को राज्य मिल जाए और तुम्हें वनवास मिल जाए, पर तुम्हें वनवास मिल रहा है ये राजा के दुख का कारण है। ये नहीं बता रही है माता कैकेयी कि मेरी वजह से मिल रहा है, मैंने ही तुम्हें वनवास दिलाया है। वे बस बार बार यही बता रहे हैं कि राजा इसलिए दुखी है कि तुम्हें जो है वनवास में भेजा जा रहा है। तो खैर ये बात, सत्य को छुपाना भी झूठ बोलना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वे सोचते हैं कि महाराज हम सत्य को छुपा लेंगे चालाकी करके तो बात हमारी रह भी जाएगी और झूठ बोलने का पाप भी नहीं लगेगा। पर ये बात बड़ी गलत है। भगवान के सामने चालाकी नहीं चलती है। भगवान तो सीधे साधे लोगों को जो है प्रेम करते हैं। जैसे ब्रजवासी, हमारा जो ब्रजवासी है वे कितने सरल है। बस एक छोटी सी कथा हम सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। ब्रजवासी सब जितने भी गोप गोपाल हैं वे भगवान के साथ खेलते हैं और भगवान जो है उन सब के साथ खेलते खेलते भगवान कहते हैं कि देखो भैया ऐसा है कि सबसे आगे तो रहूंगा मैं और पीछे रहोगे तुम लोग। तो मधुसूदन आए, उनके मित्र। मधुसूदन ने कहा क्यों भैया, तुमने ऐसा कहा कर दी हो कि तुम सबसे आगे चलोगे और हम पीछे पीछे। भगवान ने कहा अरे भैया मैं भगवान हूँ तो मैं सबसे आगे चलूंगा, सबसे बड़ा हूं मैं। मधुसूदन ने कहा कि अच्छा तुम कब से भगवान हो गए। भगवान ने कहा देखो मैं भगवान ही हूँ, ये मनुष्य का रूप लेके आया हूँ तुम सबके साथ लीला करने। भगवान ने बहुत समझाया कि ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं स्वामी हूँ, काल मेरे सामने तर तर कांपने लग जाता है, माया मेरे इशारों पर नाचती है। बहुत समझाने के बाद भगवान को लगा शायद मान गए होंगे। मधुसूदन बोले कि भैया ऐसे है, समय तो खराब करो ना और चलना है तो चलो। तो उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान है। तो अब हुआ क्या कि भगवान ने कहा कि इनको शायद अपना रूप दिखा देता हूँ। भगवान ने कहा रूप भी दिखा दूंगा तो भी कौन सा मान लेंगे, क्योंकि मेरा रूप हर व्यक्ति देख भी नहीं सकता है और इनको रूप दिखा दूंगा तो बात बिगड़ जाएगी। क्योंकि भगवान ये मनवाना नहीं चाहते कि मैं भगवान हूँ, भगवान केवल लीला कर रहे हैं। क्योंकि ब्रजवासियों का भाव इतना सुंदर है, भगवान उस भाव को देख देख कर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं मन ही मन, तो जान के ऐसी बात करते हैं। भगवान ने कहा कि देखो मैंने मधुकैटभ को मारा, उसके बाद मैंने हिरण्यकश्यप को मारा, उसके बाद मैं रावण को मार के आया। चलो इन सबको छोड़ो, यहाँ पे मैं आया, मैंने पूतना को मारा है, मैंने अन्य जितने मेरे मामा जी ने खिलौने भेजे थे उन सबका तृणावर्त आदि जो जितने भी राक्षस आए मथुरा से सबको मैंने मारा है। तुम्हें क्या तब भी विश्वास नहीं हुआ। अरे कालिया नाग पे चढ़कर मैंने नृत्य किया, कालिया नाग को लोग कालिया नाग के पास जाने से डरते, मैं उसके ऊपर चढ़ के नृत्य कर रहा था। तृणाव्रत आया, मुझे आकाश में ले गया। पूतना आई, कितना विशाल रूप धारण कर लिया, सबको मैंने ही तो मारा है। अब ब्रजवासी कितने सरल है, कितनी प्यारी बात। वे कहते हैं कि लाला ऐसो है, तूने किसी को ना मारो, सब मरे मराए आए। वे कह रहे हैं कि महाराज सब पहले से मरे हुए आए थे, तुमने तो बस उनको हाथ लगाया और तुमने अपना क्रेडिट ले लिया कि मैंने मारा है। तुमने मारा नहीं किसी को, तुम तो एक मक्खी भी नहीं मार सकते हो। ऐसा प्रेम, ऐसी सरलता, भगवान इस पे रीझते हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि देखो ये मुझे भगवान नहीं मानते हैं, ये मेरा अपमान कर रहे हैं तो इनको अपराध लगेगा, कुछ नहीं। और सरलता दिखाई भी नहीं जाती। ऐसा नहीं कि हम जान के सरल बनने की कोशिश करें, जितने सरल है नहीं उतना बनने की कोशिश करें, वो भी नहीं। जो है सो भगवान के सामने चले जाए। हम कुटिल हैं तो कह दे कि प्रभु मैं तो ऐसा हूँ, हम सरल है तो कह दे भगवान मैं ऐसा हूँ, तो भगवान स्वीकार करते हैं। ये है वास्तविक सरलता। तो खैर कुछ इस प्रकार जो भगवान को सरलता प्रिय। माता कैकेयी थोड़ा चालाकी करती, वे कहते हैं कि हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे जो है माता पिता का अपराध बन पाए ऐसा संभव ही नहीं। क्योंकि भगवान ने पूछा था कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई क्या जो पिताजी नाराज है। माता कैकेयी कहती है कि तुमसे गलती हो जाए मान ही नहीं सकती हूँ मैं, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो।
भगवान का तो नाम ही राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुबासी, सो सुख धाम राम सनामा, पावा निर्गाच विश्रामा। राम का अर्थ यही है, जो आनंद सिंधु सुख की राशि है वो राम है, और जो दुख की राशि है वो रावण है। जो सबको रुलाए वो रावण, जो सबको हंसाए वो राम है। कहते हैं, हे राम, तुम जो कुछ कर रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों में तत्पर हो, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पल में इनका अपयश ना हो। माता कैकेयी ने कहा कि क्या पता महाराज दशरथ इनको जाने से रोक ले। वही राजा है, राजा कुछ भी कर सकते हैं। राजा कहते हैं कि कैकेयी को जेल में डाल दो और राम को राजा बनाओ, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। बिल्कुल हो सकता है। राजा भगवान के समान होता था पहले, तो राजा जो कह दे सो होगा। और दशरथ जी जैसा धर्मात्मा अगर कहते फिर तो होगा। दशरथ जी कह देते कि जितने भी सब प्रजावासी हैं सब माता कैकेयी से आज के बाद बात नहीं करेंगे, सब लोग बंद कर देते। तो माता कैकेयी ने कहा कि ये बात तो हो सकती है, इसलिए पहले ही मैं राम को समझा देती हूँ, राम जो कह देंगे वो इनको मानना पड़ेगा। तो माता कैकेयी ने राम जी को ही समझा दिया कि देखो राम, तुम अपने पिता को वो बात समझाओ जिससे इनका अपयश ना हो। ये कह रहे हैं कि राम को वनवास के लिए ना भेजो, पर अगर ऐसा नहीं होगा, वनवास तुम्हें नहीं मिलेगा तो मेरा वरदान रह जाएगा, वरदान छूट जाएगा तो तुम्हारे कुल की बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ा अपयश होगा। तो इसलिए अपने पिताजी को समझाओ, और जिस पुण्य ने इनको तुम जैसा पुत्र दिया है उसका निरादर करना उचित नहीं है। तो ऐसी बहुत सी बातें कहकर बहला फुसलाकर उन्होंने राम जी को अपने वश में कर लिया। राम जी भोले भाले व्यक्ति, वे सब बातें समझ गए। भगवान ने कहा ठीक है, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही हमें करना चाहिए। अब भगवान किस प्रकार जाएंगे ये हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ये विश्राम देते केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग माने जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती श्री कीरति कर देते ललित, आरती श्री राम जी की।